मिर्जापुर लोकसभा सीट से हैट्रिक की आस में उतरी बीजेपी अपना दल एस की संयुक्त उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल जातीय चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सपा ने अनुप्रिया के विजय रथ को रोकने की भरपूर कोशिश की। बसपा ने अगड़ी जाति के वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण चेहरा मनीष तिवारी को उतारकर अनुप्रिया को घेरने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। जी का दोनों तालियों से हाथ बजाकर स्वागत। मिर्जापुर लोकसभा सीट से हैट्रिक की आस में उतरी बीजेपी और अपना दल एस की संयुक्त उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल जातीय चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही हैं। बीजेपी से टिकट कटने के बाद भदोही के मौजूदा सांसद रमेश बिंद को इस सीट से उतारकर सपा ने अनुप्रिया के विजय रथ को रोकने की भरपूर कोशिश की है। वहीं बसपा ने अगड़ी जाति के वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे मनीष तिवारी को उतारकर अनुप्रिया को घेरने की कोशिश की है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अनुप्रिया की जीत उतनी आसान नहीं जितनी पहले के चुनावों में थी। भदोही से 2009 में अलग होने के बाद मिर्जापुर कुर्मी बहुल सीट हो गई है। इससे यहाँ का जातीय समीकरण अपना दल एस के लिए मुफीद रहा है। इसी समीकरण को देखते हुए ही बीजेपी ने 2014 में ही मिर्जापुर सीट को सहयोगी अपना दल एस के खाते में दे दिया है। 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी योगी के नाम पर जनता ने जातीय दीवार को दरकाकर अनुप्रिया को जिताया, पर इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन ने बिंद जाति का उम्मीदवार उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। माना जा रहा है कि जातीय चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अनुप्रिया पटेल को इस बार अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों पक्ष के उम्मीदवार अपनी अपनी जातियों, अन्य पिछड़ा और दलित जातियों के सहारे एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से तैयार हुए लाभार्थी वर्ग का बल अनुप्रिया को थोड़ा राहत दे सकता है। अब मतदान के कुछ ही दिन बचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के अधिकांश बड़े नेताओं की सभा और रोड शो हो चुके हैं। इससे चुनावी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। चुनावी जंग अनुप्रिया और रमेश बिंद के बीच सिमटती दिख रही है। वहीं बसपा के मनीष तिवारी के अगड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की वजह से अनुप्रिया को थोड़ी चुनौती जरूर मिल सकती है। हालांकि दलित मतदाताओं का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं दिख रहा है। अगर बसपा उन्हें साधने में कामयाब रही तो हार जीत का अंतर कम से कम हो सकता है। वहीं सपा की आरक्षण खत्म करने और संविधान के मुद्दे पर इन्हें समझाने और रिझाने की कोशिश में जुटी है। अगर वह सफल रही तो अनुप्रिया की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। पिछले दिनों अनुप्रिया का कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दिए गए बयान के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी भी अनुप्रिया के सामने चुनौती पेश कर सकती है। इस सीट पर क्षत्रियों की संख्या भी अच्छी खासी है। भाजपा का काडर वोट बैंक होने के नाते पिछले 2 चुनावों में क्षत्रिय अनुप्रिया के साथ ही रहे हैं, लेकिन ताजा सियासी बयानबाजी के चलते उनमें थोड़ी नाराजगी दिख रही है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में भी विकास का मुद्दा गर्म है। सत्ता पक्ष जहां तमाम विकास के आंकड़े पेश करके जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष कालीन, पीतल और चुनार के मशहूर पोल्ट्री उद्योग के चौपट होने का मुद्दा उठा रहा है। लोकसभा क्षेत्र में विपक्ष भले ही विकास नहीं होने के मुद्दे को गरमा रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा आम जन में है। लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिर्जापुर सदर, चुनार और मड़िहान में भगवा परचम फहराया। वहीं मझुआ से निषाद पार्टी और 96 सुरक्षित सीट अपना दल एस के खाते में है। इसलिए चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए अपना दल एस को कम और सपा को अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के भरोसे मैदान में उतरी अनुप्रिया के विकास के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 53.34% वोट शेयर हासिल कर अनुप्रिया 2,32,008 वोटों के अंतर से जीती थी। अनुप्रिया को 5,91,564 वोट मिले थे, तो सपा के रामचरित्र निषाद को 3,59,556 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी को महज 91,501 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।